देखो बेटा, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी सेकंड सेम क्वांटम मैकेनिक्स। देखो बेटा, टॉपिक है लिपमान विंगर इक्वेशन। लिपमान विंगर इक्वेशन क्या होती है? दिस इक्वेशन इज द यूजफुल ऑफ द हाई एनर्जी। इसको किस में यूज करते हैं? हाई एनर्जी। वो भी कौन सी होनी चाहिए? स्कैटरिंग प्रोसेस। हाई एनर्जी यूज करेंगे और किस पे करेंगे? स्कैटरिंग प्रोसेस। वेयर ए नंबर ऑफ द कंपोनेंट, कोई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लेंगे और उसको क्या करेंगे? स्कैटरिंग एप्रेसिबल करेंगे। इट इट if given at the integral solution of the scattering problem, the time independent स्क्रोडिंजर समीकरण। अब इसको किस पे निकालेंगे? स्क्रोडिंजर समीकरण पे निकालेंगे, वो भी टाइम पे इंडिपेंडेंट निकालेंगे। देखो बेटा, अपन ने कोई फंक्शन लिया डेल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, कोई साई पे कोई ऑपरेट किया, ऑपरेट पे कोई फंक्शन ऑपरेट किया अपन ने, कौन सा? डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो श्रोडिंगर समीकरण होते 2r/h कट का होल स्क्वायर। या तो पोटेंशियल को अपन b से भी रिप्रेजेंट करते हैं या कभी u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे r है तो u r सही r, इसका कोई फंक्शन हो जाता है। या ये क्या चीज़ है? एल्मोर्ट्ज ऑपरेटर है, इसको एल्मोर्ट्ज ऑपरेटर बोला जाता है। इसके बाद अपन देखो बेटा पढ़ते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ द सिमिलरली टू द पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन अपन ने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा था बेटा। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू -4 पाई रो आ जाती है, 4 पाई रो होती है। ये कैसे होते हैं? देखो बेटा, कोई भी या तो डायरेक्शन ले लो, 3 डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि अपन को एक्स डायरेक्शन में अपन उसको देख रहे हैं तो इधर कौन सा पार्ट हो, जैसे ये ग्राफ बनाते हैं तो इधर ये होता है प्लस वाला पार्ट, इधर होता है माइनस वाला पार्ट। अगर ये प्लस वाला पार्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। अगर ये माइनस वाला पार्ट है तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी। तो आई होप आप ये तो बोल नहीं सकते कि ये प्लस और माइनस में क्यों रहे, क्योंकि ये क्या होते हैं? पॉइजन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको होती है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखो बेटा, इसके बाद क्या होगा? अब इसी का क्या करेंगे? अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। टू द सोल्व दिस इक्वेशन कोई कंसीडर ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, एमएससी फर्स्ट सेम। देखो बेटा, मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रीन फंक्शन क्या होता है? डेल स्क्वायर ग्रीन फंक्शन है तो जी ऑफ आर ले रहे हैं, ये अपनी जगह पर 4 पाई, और रो की जगह क्या होता है? डेल क्यूब अपॉन आर, डेल क्यूब फंक्शन ऑफ आर। देखो बेटा, ग्रीन फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, वहाँ पे -r डैश होता है तो यहाँ पर भी r - r डैश। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी के बाद देखो बेटा क्या करेंगे? देख विच फॉलोइंग डेट द सॉल्यूशन। इसका इस इक्वेशन का क्या होगा? कोई सॉल्यूशन लेंगे। लेट द सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन मानते हैं। कोई फंक्शन लिया फाई, कोई फाई फंक्शन है। फंक्शन अब देखो बेटा क्या होता है ग्रीन फंक्शन में? इसका इंटीग्रेशन हो जाता है कहाँ तक? डेल क्यूब तक, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है? डेल क्यूब, तो इसका डेल क्यूब। आर है तो आर डॉट की, ग्रीन फंक्शन है तो ग्रीन फंक्शन, और रो अपनी जगह पर सेम का सेम। देखो बेटा, इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? फाई, ये डेल डेल स्क्वायर इस पे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पर भी डेल स्क्वायर, क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से ग्रीन फंक्शन अपने पास दे रखा था, उसकी वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें। तो ये जितना पूरा दिख रहा है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ से अपन ने यहाँ पे पुटअप की 4 पाई डेल क्यूब r - r डैश रो r डैश। इक्वेशन के बाद में क्या करेंगे? देखो बेटा, इक्वेशन के बाद में इसके बाद में ये वाली इक्वेशन है डेल 4 पाई, कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर निकल जाएगी। इंटीग्रल के अंदर डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब आर डैश, और डेल अपनी जगह पर r - r नोट। इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ। बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। देखो बेटा, इस टॉपिक के पहले अपन एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, अगर किसी इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उससे पहले आप इस चीज़ को समझो बेटा क्या होगा। देखो, अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू डेल स्क्वायर फाई क्या होती है? 4 पाई आर आर
4 5 रो आर डैश, ये इक्वेशन नंबर, ये क्या है, दिस इज ए पॉइजन इक्वेशन, ये होती है दिस इज ए पॉइजन इक्वेशन। नाउ है द लार्ज डिस्टेंस ऑफ दिस द सॉल्यूशन। अब क्या लेंगे, इसका लार्ज डिस्टेंस सॉल्यूशन लेंगे। क्या होता है बेटा, कोई फंक्शन है साई आर, किसका होता है जब आर टेंड्स टू क्या हो, इन्फिनिटी, तो इंसिडेंट प्लस स्कैटरिंग दोनों का सम ऑफ होता है। अब देखो इंसिडेंट क्या होता है, e की पावर आयोटा के आर, और स्कैटरिंग क्या होता है, थीटा और फाई की फंक्शन में होता है, और e की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, जब क्या हो आर टेंड्स टू 0 हो। देखो कोई फंक्शन वही था, आपने जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से अपन ने उठा के देखा था, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा सेम की सेम वैल्यू आ रही थी। इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू पर इस इक्वेशन को उठाकर यहाँ पे पुटअप करेंगे। देखो बेटा क्या होगा, ये तो अपनी जगह पर डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर 2r अपॉन एच कट यू आर साई आर। अगर यहाँ पे आर डैश लेंगे तो यहाँ पर भी आर डैश आ गया, यहाँ पर भी आर डैश। अगर यहाँ पे अपन आर फंक्शन होगा तो इसके आर के रेस्पेक्ट में। नाउ द लेट अस अज्यूम द ग्रीन फंक्शन विल बी। अब देखो बेटा ग्रीन फंक्शन क्या होता है, अपन ने ग्रीन फंक्शन रखा था, इसकी वैल्यू टोटल की क्या होती है, के डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ग्रीन फंक्शन आर माइनस आर, इसकी वैल्यू डेल आर माइनस आर होती है। देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट विल बी द। अब देखो बेटा इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अपन पुटअप करेंगे। देखो बेटा साई अपनी जगह पर है सही, 2r अपॉन एच कट इंटीग्रल का साइन डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब आर डैश ग्रीन फंक्शन यू आर डैश साई आर डैश, यहाँ पर क्या ले गया अपन ने आर डैश की फॉर्म में लिया तो सभी आर डैश में आए। अब देखो बेटा क्या किया, इसके बाद वही डेल स्क्वायर साई, अब ये 2r अपॉन एच कट डेल अपॉन एच कट स्क्वायर डेल डेल क्यूब आर डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ग्रीन फंक्शन आर माइनस आर डैश यू आर साई आर डैश। नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा एज इट इज सेम का सेम, ये वाला साइन ये वाला सेम का सेम। अब इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, इसकी वैल्यू अपने पास थी डेल की फॉर्म में, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, ये रही इसकी वैल्यू डेल क्यूब आर माइनस आर डैश यू आर डैश और साई आर डैश। इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुटअप करने के बाद में ये सब कट जाएगा, जो बचा उसको यहाँ पे लिखा डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर 2r अपॉन एच कट स्क्वायर यू आर साई आर, ये इक्वेशन होगी। नाउ द मेकिंग ऑफ द यूनिक्यू इक्वेशन, इसको अपन क्या यूनिक्यू इक्वेशन क्या अपन देखते हैं। देखो बेटा साई आर, अब देखो यूनिक्यू इक्वेशन क्या लेंगे, अगर अपन को जैसे कि अपन ने क्या इसकी वैल्यू रखी थी इक्वेशन फर्स्ट में 2r अपॉन एच का डेल क्यूब अपॉन आर, या तो इसको एच की फॉर्म में लिख दो या जी की फॉर्म में लिख दो, बट यूनिक्यू इसका मतलब ये ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरी इक्वेशन सेम का सेम बन जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू 0 बनाने के लिए इस वाले फंक्शन को अपन ने एड ऑन कर दिया। सो इट विल बी द करेक्ट व्हेन द ऑपरेटर, इसमें क्या अपन ने क्या किया, इसमें कोई ऑपरेटर अप्लाई किया। देखो बेटा अपन ने इसके पहले वाले स्टेप में पढ़ा था, अगर इस कोई ऑपरेटर ये था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जब क्या हो u की वैल्यू 0 हो, द नंबर ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल विच मैन द साई नॉट आर इज द वेव फंक्शन v फॉर स्कैटरिंग। जो ये साई नॉट आर क्या है, ये क्या है, इसका वेव फंक्शन है। अब इसका क्या रखेंगे अपन, स्कैटरिंग होगा। तो देखो बेटा इसका क्या होगा, साई नॉट आर जब u क्या हो 0 की ओर 0 इक्वल हो, तो e की पावर आइटा के वेक्टर इंटू आर वेक्टर, अब ये सब वैल्यू उठाकर कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो पूरा ये सेम का सेम इसकी वैल्यू रख दी, ये पूरा सेम का सेम। एट लार्ज डिस्टेंस क्या होगा, एट लार्ज डिस्टेंस पे देखो, जब क्या लार्ज डिस्टेंस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट प्लस स्कैटरिंग का सम ऑफ होता है, कोई लार्ज डिस्टेंस पे निकालते हैं, जब क्या होता है आर टेंड्स टू 0, इंसिडेंट की वैल्यू यहाँ से रख दी, स्कैटरिंग की वैल्यू यहाँ से, ये पूरी सेम ये रख दी अपन। अब देखो बेटा ये क्या है, सो द कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग क्या, इंसिडेंट की वैल्यू ये और स्कैटरिंग की वैल्यू ये, तो देखो अपन स्कैटरिंग वाला पढ़ रहे हैं तो स्कैटरिंग की वैल्यू निकालेंगे, तो साई एस स्कैटरिंग 2r अपॉन एस कट ग्रीन फंक्शन आर माइनस आर डैश यू आर डैश साई डैश डेल क्यूब आर, इसका क्या हो गया बेटा, लैप्लास लिपमान विग्नर्स इक्वेशन,
लिपमान विग्नर इक्वेशन ये इसकी कंप्लीट होगी। तो हाई वो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और भी इसको नेक्स्ट में अलग मेथड से अपन प्रूव करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे सा टॉपिक लेकर।